सॉरी सर, कॉन्फिडेंशियल है। रिजॉर्ट पॉलिसी के अनुसार हम आपको नहीं दे सकते। अब आईडी निकालो और बोलो इसको फुटेज देने को। नहीं, नहीं है ना? नहीं है आईडी। क्या खोज रहे हो? ये आईडी लाना भूल गए, यूनिफॉर्म पहनना भूल गए, जैसे आप यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखना भूल गए हैं। फायर एग्जिट का कुछ अता पता नहीं है, असेंबली पॉइंट का कुछ अता पता नहीं है। मतलब फायर सेफ्टी पॉलिसी की हर बात का उल्लंघन कर दिया है आपने, है कि नहीं टीपू? ओ भैया, जितना हमें याद है लगभग 24 रिजॉर्ट बंद करवाए अपन ने। 24 हो गए ना? मतलब कि जब ये बंद हो जाएगा तो 25 हो जाएंगे, यानी कि सिल्वर जुबली हो जाएगी हमारी। फिर तो पूरा लखनऊ में डंका बज जाएगा हमारे नाम का। आपका भी आर्टिकल में हम नाम जरूर छपवाएंगे। पार्टी मारिएगा। अभी ऑफिसर को फोन करती हूँ। मैम अब प्लीज वेट मैम, सर प्लीज वेट। अब मैं आपको सारी फुटेज और गेस्ट इसके सारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको मेल में भेज देता हूँ। हमको मेल कीजिए, इनको सीसी और इनको बीसीसी कर दीजिए। सीसी क्या? फौरन निकलिए, करिए काम, चले जाइए। जी चल जल्दी करो, लेट जाओ दोनों बेड पे। मैं नहीं लेटूंगी। ये यहाँ आते तुम्हारे मन में कैसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे लखन? जो कह रहे हैं वो करो, चलो लेट जाओ, लिपट जाओ एक दूसरे से। तुम लेडीज, ये तुम्हारा लवर। क्या कर रहा पागल है? कौन सा अत्तर लगा है? मोगरा है क्या? यही पोजीशन रखना है, ठीक है? 5 मिनट में, 5 मिनट में एक और फोटो खींचना है तुम्हारी। चलो ठीक है, चल ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना। चलो 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 चलो। कोने में आ जाओ अभी। कोने में नहीं आ जाओ, हमको भी पाँव ऊपर करना है। नहीं सीधा बैठो यार तुम। ऐसे कैसे ऊपर? अरे यार सुनो पहले मेरी बात, तुम्हारे होंठ इतने गुलाबी क्यों हैं? आज नोटिस किया पहली बार इतनी पास में। चो हमसे ये रंगरलिया मनवा कर तुम क्या पता लगा कर आए हो? आज नहीं बताएंगे, कोर्ट की अगली हियरिंग में बताएंगे तुमको। फिलहाल उस लड़की को ढूंढो, इससे पहले कोई और ढूंढ ले। अगर आ गया हो तो पूछिए। त्रिलोक शर्मा जी, हमारी अदालत में आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ? तो अपने जीवन के बारे में संक्षेप में जरा बताएं आप। जी, मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। मुझे निकिता जी ने अपने पति भरत जी के जासूसी के लिए हायर किया था। फिरदौस रिसोर्ट में आप ये बताइए कि आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा हीरोइन कौन है? माधुरी, मधुबाला, करीना, कटरीना, जिसके साथ मन चाही फोटो चाहिए आपको हम मनवा के देंगे। लखन का वादा है। तुम ना मेरे डाइटिशियन जैसे, मतलब कुछ भी उल झुल बातें बोलते रहते हो। अरे हुजूर, उल जलूल बात इसलिए करते हैं ताकि कोई अदालत का फूल ना मना दे। हुजूर, आज के इस डिजिटल इंडिया में हम ये साबित करना चाहते हैं कि हर नुक्कड़ की, हर फोटो की, हर शॉप पे फोटोशॉप होता है, जिसके साथ जैसी फोटो चाहिए वैसी बनवाई जा सकती है ना? लेकिन मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था भरत जी का। अच्छा, ये देखिए। वीडियो भी बनाया? अरे वाह, हम नहीं देंगे, जज साहब को दिखाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हुजूर, जरा इनसे कुछ सवाल जवाब और कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। हाँ। ये इस चीज को क्या कहते हैं? इसको लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस है ये? ये तो 14 mm से 300 mm का लेंस है। इसी पे शूट किया था क्या आपने भरत को? हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि बलवंत जी जो हैं वो इस कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वंडर वुमन के साथ। अब हमको ये बताइए कि अगर पंडित जी ये बोले कि इनकी शादी जो है इस कटघरे में करनी है, इसको हर तरीके से कवर कर दिया जाए और कैमरा रखने की एक ही जगह रखी जाए, तो कितनी दूर से फोटो या वीडियो लिया जाए कि वो साफ है? ये तो आपके लेंस पे डिपेंड करता है। यही लेंस था ना जिससे आपने भरत को शूट किया था? जी। यही लेंस समझ लीजिए। जी, इस केस में करीब 1 से 300 फीट के बीच में आपको क्लियर फुटेज मिल जाएगा। आपने भी उतनी दूरी से शूट किया था भरत को? हाँ। एक मिनट। हाँ, ये रहा कैमरा, ये रहा लेंस। टीपू, डिंकी, आ जाओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माय लॉर्ड, यहाँ टेंट वैसा ही बनना चाहिए, एकदम रिसोर्ट जैसा। हाँ। और जाओ कपल की तरफ बैठ जाओ अंदर। आप जाइए जाइए जाइए, कोने में जाइए, एक फोटो खींच के दीजिए हमको। आप ये अलाउड नहीं कर सकते योर ऑनर। अरे मैं देख रहा हूँ। बोलिए। हुजूर 100 फुट, लेकिन 100 फीट से अधिक नहीं है। आइए आइए आइए, लाइए। फोटो लिया है, वहां से लेकर के यहां तक की दूरी 100 फुट से ऊपर नहीं है। उसके बाद भी यह फोटो धुंधला है। जिस टेंट में भरत था हुजूर, वहां भी कैमरा रखने की केवल एक ही जगह थी, और वहां से 500 फुट की दूरी पर एक ब्रिज था जिसपे दिन भर गाड़ियों का आवन जावन होता रहता था। अगर यह आदमी सच बोल रहा है कि इसने उतनी दूरी से वीडियो लिया है, तो वीडियो अव्वल धुंधला आना चाहिए था। दूसरी बात, वहां जो गाड़ियों का आवन जावन हो रहा है उसका शोर कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ हुजूर।
अब एक और कमाल की चीज आपको दिखाता हूं। ये देखिए हुजूर, ये वीडियो जो है हमारे एक बहुत ही काबिल दोस्त ने रिकॉर्ड किया है। अब इनके जितना काबिल नहीं है मगर है काबिल ही। अब ये वीडियो बिल्कुल उसी लोकेशन पे रिकॉर्ड किया गया है, उसी एंगल से रिकॉर्ड किया गया है जैसे इन्होंने भरत का वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसके बाद भी दोनों वीडियो में फर्क है, आप देख लीजिए। ये एविडेंस इकट्ठा करने के चक्कर में तुमने किसी और की प्राइवेसी भंग कर दी। हमने किसी की प्राइवेसी भंग नहीं की है, ये दोनों हमारे मित्र हैं हुजूर। मगर कमाल की बात है कि अगर आप जैसे काबिल जज की नजरें धोखा खा सकती हैं तो इस एडिटिंग और फोटोशॉप के जमाने में एक आम आदमी की नजरें तो जरूर धोखा खा जाएंगी। और हमारी समझ के परे है कि इस आदमी ने इतनी दूर से एक क्लियर वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, पर मैं इतना दूर नहीं था। है? इतना दूर नहीं था। वही तो हम कह रहे हैं हुजूर, ये इतना दूर नहीं थे, ये टेंट के अंदर खड़े थे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। हुजूर, अगर यह आदमी टेंट के भीतर था तो भरत और उस लड़की ने इसे देखा क्यों नहीं? अगर देखा तो टोका क्यों नहीं? चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए कि भरत नशे में धुत था, मगर उस लड़की ने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था? इसलिए हुजूर, क्योंकि उस लड़की को भेजा गया था। उस लड़की को भेजा था निकिता ने एक मकसद के तहत, और मकसद था हमारे क्लाइंट को फांसना, इससे पैसा कमाना। तो हुजूर, ये केस तलाक का है ही नहीं, ये केस जालसाजी का है, धोखेबाजी का है। हमने मन बना लिया है हुजूर कि अब एक फूटी कौड़ी एलिमुनी का पैसा निकिता को नहीं मिलेगा। ऊपर से जिस घर में ये रहती हैं परिवार को लौटाना पड़ेगा। और तीसरी बात हुजूर, हम इस अदालत से इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हमारी ओर से इतना ही हुजूर। योर ऑनर, ये समझते हैं कि ये थैनोस की तरह चुटकी बजाएंगे और केस खत्म हो जाएगा। अरे यार, आधा इंडिया तुम्हारे ये सुपर हीरो वाली फिल्में नहीं देखता। जरा साफ साफ बोलिए। मैं कहना चाहता हूं योर ऑनर, इनके ये सारे एविडेंसेस इनके फोटोज की तरह बकवास है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर का आयरन मैन जगा दिया है, अब मैं कोर्ट को अपना एंड गेम दिखाने के लिए कुछ वक्त चाहता हूं। हुजूर क्या कह रहे हैं ये? देखिए, ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अब साफ साफ बोलिए। हुजूर ऐसा मत कीजिए। माय लॉर्ड, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस केस के बेस और चार्जेस दोनों बदल दिए हैं। उसे रिबट करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। नहीं हुजूर देखिए, हम सब कुछ साबित कर। टाइम बस है। आज 26 तारीख है, 2 तारीख अलॉट कर रहे हैं। हुजूर, थैंक यू माय लॉर्डशिप। हुजूर नेक्स्ट केस। अगली सुनवाई तक उस डायन से डाइवोर्स भी हो जाएगा और हमारा पैसा और घर भी बच जाएगा। हाँ, पर वो डायन नहीं बचनी चाहिए। एक बार वो जेल चली गई ना कि इसके पापा से कह के मैं 100 मुर्गों की बलि चढ़वाऊंगी। क्यों चढ़वानी है वो 100 मुर्गों की बलि? बेचारे मासूम मुर्गे मार देंगी आप। हमें इंतजार उस बलि की बकरी का है। वो फोटो वाली लड़की मिली नहीं अब तक। हमारा डर ये है कहीं ऐसा ना हो कि ऑपोजिट पार्टी वाले उसको पैसा वैसा खिला के उसको अपनी। पैसे से याद आया, फीस कहाँ है हमारी? अरे हाँ लायू ना बेटा। बड़ा खुशी का दिन है आज। तुमको क्या हुआ बे? कौन से नक्षत्र में पैदा की थी इसको? है? पूरा समय इसका मुंह लटका ही रहता है। आज तो खुश हो जाओ कम से कम। उस डायन के धोखे की वजह से बेचारा दुखी रहता है। चल भरत। आप समर्थ, जब वक्त बदलता है ना तो ऐसे संयोग बन जाते हैं। जानते हैं ये क्या है? ये हमारी वकालत की पहली कमाई है। हमारी अम्मा के आशीर्वाद से आज वकील बन गए हम। Congratulations. Wish you all the best. नहीं चाहिए। जब आपके नाम से काम नहीं लिया तो आपकी मुबारकबाद का क्या काम हमारी जिंदगी में? बस अपनी नजर जमा कर रखिएगा हम पर। हमारे लिए लाल कालीने बिछने वाली इस पूरे लखनऊ में एक नाम की गूंज होगी, जिस नाम को किसी सहारे की जरूरत नहीं। लखन लीला भार्गव, बस नाम ही काफी।
गुड यू कॉल्ड। फिर से सड़ गया मेरा प्यारा सड़ू भैया। चल चल बकवास बंद कर, बता कॉल क्यों किया? एक्चुअली मैं और रंजीत मालदीव्स जाने की सोच रहे हैं। बंद होकर समुद्र में मत कूद जाना, बाकी की मछलियां वेल समझ के डर जाएंगी। वेरी लेम। ओके, अगर पापा नहीं होते ना तो केस छोड़ कोई हाय हेलो बोलने भी नहीं मिलता तुझे। एक्चुअली मुझे उसी बारे में बात करनी थी। पापा थोड़े कंसर्न्ड है तुझे लेकर। तू बहुत इम्पल्सिव है ना, तो कुछ ऐसा मत कर देना जिससे कि उनकी इमेज ज्यादा ही टेंस्ड है इस सिचुएशन को लेकर। तो फिर मम्मा को बोल कि मैंने पापा को प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। लखन के अगेंस्ट भी नहीं? ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं। मेरी कसम खा। तेरी तो कसम में भी कैलोरीज है, वो भी एक्स्ट्रा। अपने पास रख। आई एम सीरियस यार। रत्ना, मेरा मफलर और वॉलेट। आई अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, याद रखना मेरी कसम खाई है तूने। आई डिटेक्टिव को बोलकर उस टेंट वाली लड़की का पता लगाई। मैं बोल तो दूं, पर बिना पैसों के तो वो अपने बाप का भी पता नहीं लगाएगा। सॉरी, वो मैं कुछ पेपर्स देने आई थी। डबल कीमत दूंगा, लेकिन मेक श्योर ये केस तुम जीतो, सो दैट लखन और उसकी लालची माँ को ये समझ आ जाए यू डोंट मेस विद शैंडलियर्स। पंकज, कुछ काम भी करोगे तुम लोग? अबे यार, जितने लोगों को जानते थे सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ पता नहीं है। और भैया फोटो थी हमारे पास, हमने इधर उधर भेजी, लेकिन हमको लग रहा बाहर की। लखनऊ होती तो पता चल जाता। दो चाय बोलना जरा। नहीं, कॉफी। निक्की को कॉफी पसंद थी। शक्कर ज्यादा? हाँ। देख के लगते मुद्दे पे आ जाए। निक्की के निब्बे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? ये तुम्हारा एडवांस, ये पकड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों? क्या क्यों क्यों क्यों? तुम और तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने ना कितना कुछ छुपा रखा है हमसे यार। वो रिसोर्ट वाली बात हमको बताई नहीं तुमने। सुनो भैया, ऐसे लुक्का छिपी करोगे ना अपने वकील से तो अपोजिंग काउंसिल लटका देगा दीवार पे बिना कील के, समझे? फिर छाती ठोकते हो मत आना हमारे पास कि केस हार गए बैल कहीं के। क्या कर रहे हो भाई? हम कह रहे हैं अपने अम्मा बाबूजी को समझाओ, उनको कहो तुम्हें इतना रोका टोका ना करें, हमें अपना काम करने दें, हम संभाल लेंगे। ये रोकते टोकते इसलिए हैं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने निक्की के साथ चीटिंग की है। हमारी शादी अगर पूरी हो गई होती थी ना तो ऐसा नहीं होता था, इसीलिए हम बहक गए। अम्मा, तुम्हारी शादी है कि ड्राइंग? हम दोनों सुहागरात नहीं मना सकते। दी ना वो पेन तुम्हारा। ये सब उसके श्राप की वजह से हो रहा है। किसके? निकिता के? नहीं, शमिता। कौन शमिता? नहीं, कोई नहीं। अरे कौन शमिता? नहीं, हम जा रहे हैं, मम्मी वेट कर रही होंगी। इतनी देर तक बाहर नहीं रहने देती हैं। इतनी देर क्या? 2:30 तो बजे। अरे तो बहुत देर हो गई। अरे समिता, हुआ ना? आपको ऐसे अकेले चलते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। आप लोली जा रही थी, हम चले आए आपके पास दौड़ के। अंधेरा बहुत हो गया, घर छोड़ दे। अरे मानते हैं आपके बॉस जितनी लंबी गाड़ी नहीं है हमारे पास, मगर दिल बहुत बड़ा है। दिल में बैठा कर गोमती नगर छोड़ देंगे। लिसन, जस्ट स्टे अवे। ज्यादा चेप मत हो तुम। चेप? हम भूल गए आप मोहन शांडिल के लिए काम करती हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे वकील के साथ क्यों ही मुंह लगेंगे आप? मोहन सर का नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। किस बिना पे आप हमारी जबान को गंदी कह रही? ऐसी कौन सी गंदगी रखी है हमारी जबान पर? और इतना क्या दिल में आपने भक्ति भाव बना रखा है मोहन शांडिल्य के लिए? ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उनके अंदर? भगवान मानती हूँ मैं उन्हें। अच्छा, तुम मानती? इनफैक्ट भगवान से बढ़कर है वो मेरे लिए। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारा सच तो मैं जानती हूँ। अब हमारा कौन सा सच जानती हैं आप? यही कि कुछ पैसों के लिए मोहन सर को परेशान कर रहे हो तुम और तुम्हारी वो लालची माँ।
क्या कहा आपने? क्यों, सुनाई नहीं दिया क्या? पर मुझे सब सुनाई देता भी है और दिखाई भी देता है। जो सुबह शाम दिन रात मोहन सर की इंसल्ट करते रहते हो, मुझे सब सुनाई देता है। एंड आई एम श्योर बड़ों की इंसल्ट करना भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही सिखाया होगा। साक्षी, एक लूजिंग केस में 3 गुना फीस डिमांड करने वाला एक पैसों का भूखा इंसान ही कर सकता है। लालची हो तुम, लालची तुम्हारी वो माँ। साक्षी! क्या हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया? कोई ऐसा क्या कह देगा जो हमने आज तक नहीं सुना? ऐसी कौन सी नई बेइज्जती कर देगा जो हमने आज तक नहीं? शिकन दिख रहा है हमारे माथे पर, मुस्कुरा रही हूं ना मैं। मुस्कुरा रही है अम्मा, ये मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराहट के भेस में आस निकली जाती हमसे। हमें अपने अतीत से कोई शिकायत नहीं है, बातें सुनाई नहीं देती, दिल भर आता है। भर आता है अम्मा, क्योंकि दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, और आईना वो दिखाए ना कद उससे ऊंचा नहीं कर लेते ना। कद ऊंचा होगा। एंड गेम के बारे में बोल रहे थे। जी हुजूर, पिछली बार डिफेंस ने कोर्ट को गुमराह करते हुए कहा था कि निकिता ने पहले किसी लड़की को पैसे देकर भरत के पास भेजा और फिर त्रिलोक को भेजकर उनके फोटोज खिंचवाए। याद है, आप रिकैप क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये स्टोरी भी एवेंजर्स की स्टोरी की तरह आपस में लिंक्ड है योर ऑनर। और अपने एंड गेम में मैं अपनी टीम की कैप्टन मार्वल को बुलाना चाहूंगा, जो इनकी स्टोरी को गलत साबित कर दी। मेरी आखिरी गवाह कोई जानकारी नहीं थी, हमें क्या, माननीय कोर्ट को भी नहीं थी, और ऐसी सूरत में इनकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, इनकी मुलाकात मुझसे कल रात को ही हुई और इन्होंने इस केस के बारे में यार हाँ जी बताइए, अदालत को क्या बताना चाह रही हैं आप? सर, मेरा नाम माया सब्रवाल है। पिछले महीने में फिरदौस रिजॉर्ट में भरत से मिली थी और कुछ कैजुअल टॉक्स के बाद हमने ड्रिंक शेयर की और फिर भरत मुझे अच्छा लगा था, इसलिए हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में ये सब होना कोई क्राइम तो है नहीं, बल्कि क्राइम तो मेरे साथ हुआ है। मुझे नहीं पता था वहाँ कैमरास है कि नहीं, पर किसी के कमरे में ऐसे कैमरास लगा के प्राइवेट फोटोज लेना गलत बात है। मेरी प्राइवेसी के साथ वायोलेशन हुआ है। भरत ने वहाँ कैमरा लगाकर मेरे साथ गलत किया है और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। सब के सब मिले हुए, इस बात की तह तक पहुंचना है तो लखन दूसरी डेट ले, पता कर माजरा क्या है। एक क्लाइंट है